ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां जानकीपुरम के सेक्टर डी स्थित जयति भारतम में श्री राम रामेश्वरम सेवा ट्रस्ट की ओर से भव्य शिक्षक समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ट्रस्ट की ओर से जयति भारतम के दिव्यांग बच्चों के लिए जलपान के साथ साथ भोज का आयोजन किया गया। वहीं दिव्यांग बच्चों ने भी अपनी रचनाओं से अपने शिक्षकों एवं अतिथियों को भाव विभोर कर दिया है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता बॉबी लॉरेंस की ये खास रिपोर्ट। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर राजधानी लखनऊ में श्री राम रामेश्वर सेवा ट्रस्ट द्वारा भव्य शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम जयति भारतम सहारा स्टेट चौराहा सेक्टर डी जानकीपुरम में संपन्न हुआ, जिसमें शिक्षा जगत से जुड़े अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर ट्रस्ट की ओर से जयति भारतम के दिव्यांग बच्चों एवं शिक्षकों के लिए भव्य भोज का भी आयोजन किया गया। श्री राम रामेश्वर सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस गरिमामयी समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अनेक शिक्षकों को सम्मानित किया गया। समाज और राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों के अमूल्य योगदान को नमन करते हुए उन्हें शॉल, पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर वी.जी. गोस्वामी रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता उच्च न्यायालय एल.पी. मिश्रा, लॉ कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनुराग गोस्वामी, वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर आर.एस. पांड्या, उच्च न्यायालय के अधिवक्ता आर.के. द्विवेदी, अधिवक्ता उच्च न्यायालय लखनऊ कविता शुक्ला एवं अधिवक्ता उच्च न्यायालय लखनऊ विपुल मिश्रा सहित अन्य कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन अवध बार एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडवोकेट शैलेंद्र शर्मा अटल ने किया, जबकि अध्यक्षता आभा पांडे अध्यक्ष एवं ट्रस्टी श्री राम रामेश्वर सेवा ट्रस्ट ने की। आभा पांडे ने बताया कि श्री राम रामेश्वर सेवा ट्रस्ट लखनऊ लंबे समय से समाज सेवा, शिक्षा, प्रसार और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण में कार्यरत है। ट्रस्ट का मानना है कि शिक्षा ही समाज को दिशा देने वाली सबसे सशक्त धुरी है। यही कारण है कि ट्रस्ट न केवल शिक्षकों का सम्मान करता है, बल्कि दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा, सहयोग और प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए भी सतत कार्यरत है। ट्रस्ट की पहल से कई दिव्यांग बच्चों को शिक्षा और आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ने का अवसर मिला है। शिक्षक सम्मान समारोह के जरिए ट्रस्ट ने ये संदेश दिया कि सच्ची प्रगति तभी संभव है जब हम अपने गुरुओं का सम्मान करें और समाज के कमजोर व वंचित वर्गों को आगे बढ़ने का अवसर दें। समारोह की शुरुआत मुख्य अतिथियों एवं विशिष्ट अतिथियों के स्वागत से हुई। इसमें उन्हें फूल मालाएं एवं अंग वस्त्र भेंट किए गए। सम्मान के क्रम में प्रोफेसर डॉक्टर वी.जी. गोस्वामी को डॉक्टर आर.एस. पांडे ने, अनुराग गोस्वामी को वेद प्रकाश दुबे ने, प्रतीक दुबे को आर.के. शुक्ला ने, प्रभाकर को रवि शुक्ला ने, मुकेश को एडवोकेट अंकित पांडे ने, आरती को तारा द्विवेदी ने, सुधीर को एस.बी. शुक्ला ने, शिवम को यूसुफ ने, सुमित को आदित्य ने, बंसल को वी.पी. द्विवेदी ने, सलाउद्दीन को अंकित पांडे ने, जितेंद्र को वी.पी. द्विवेदी ने, पूनम शुक्ला को नुपुर ने, रेणु को माधुरी शुक्ला ने, सपना पाल को प्राची तिवारी तथा अन्नू दुबे ने सम्मानित किया। इसके पश्चात बच्चों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम ने सभी का मन मोह लिया। भव्य आयोजन में मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथियों सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। अंत में ट्रस्ट के अध्यक्ष आभा पांडे ने सभी का आभार प्रकट किया और कहा कि शिक्षा ही समाज और राष्ट्र की सच्ची रीढ़ है। हमारा संदेश ये है कि जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत आवश्यक है कि वो अपने जो आदर्श गुरु हैं उन गुरुओं के कार्यकलापों को, उनके आचरण को अंगीकार करें अपने में, और वो जीवन उसी तरह से चलाना चाहें जैसे हमारे ऋषि मुनि चलाया करते थे। ये संदेश है और इस संदेश के साथ ही हम आपको सबको धन्यवाद देते हैं। बहुत ज़्यादा आपने सेवा सत्कार की है, उसके सबके लिए साथ बात के पास। ये आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज शिक्षक दिवस है और हमारे आदरणीय आर.एस. पांडे जी के शिक्षक आदरणीय गोस्वामी जी यहाँ उपस्थित हैं। इन्होंने इनको पीएचडी की थीसिस जो है वो लॉ में गाइड किया है। ये तो शिक्षा ही ऐसा कार्य है कि जो मनुष्य को और पशु में एक अंतर निर्धारित करती है कि जो कहते हैं ना कि यह सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वही है जो हमको विमुक्त करती है अज्ञान से, अज्ञानता से ज्ञान से, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अनृतम माँ सत्यम गमय, अनृत से झूठ से सत्य की ओर ले जाए, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए, और जो मृत्यु माँ अमृतम गमम, मृत्यु से अमरता की ओर ले जाए। तो इस तरह से ये जो कार्य है
जो जीवन का अंतिम उद्देश्य होता है वो कार्य शिक्षा से हो रहा है। और ये शिक्षा बच्चों को विशेष रूप से हमारे जो विशेष बच्चे हैं उनको शिक्षा दी जा रही है। ये बहुत बहुत भूल प्रशंसा के पात्र हैं और मैं इनका अनुग्रहित हूँ। आज इन बच्चों के बीच में हमें आने का मौका है। अगर किसी में कोई अंग का जो है दोष है, खराबी का, तो उसमें कुछ कहीं न कहीं प्रतिभा अधिक होती है। तो अध्यापक का काम है कि उस बच्चे की उस प्रतिभा को जागृत। शिक्षक दिवस के अवसर पर यहाँ पर बहुत ही एक अच्छा कार्यक्रम बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और मैं कहना चाहूँगा कि हमारी आभा भाभी इन बच्चों के माध्यम से ऐसे कलाकार जो हैं वो तैयार कर रही हैं जो संसार में संगीत में अपना प्रस्तुति दे सकेंगे और अच्छा नाम रोशन करेंगे। मैं बहुत आभारी हूँ आभा भाभी का जिन्होंने मुझे यहाँ पे इन्वाइट किया और इतने अच्छे कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया। श्री राम रामेश्वर ट्रस्ट द्वारा आज शिक्षक दिवस का कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है और मेरे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर आर.एस. पांडे जी हैं जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ में हैं। डॉक्टर आर.एस. पांडे जी, आज आप इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? आज शिक्षक दिवस है जहाँ पर हम लोग शिक्षकों के सम्मान के लिए आज उत्सव मनाते हैं। इस उत्सव में केवल ये कहना है, शिक्षा जो देने वाला है उससे ही जीवन का निर्माण होता है और अच्छी शिक्षा मिली, अच्छा मार्गदर्शन मिला, वो गुरु ही दे सकता है। इसलिए शिक्षकों की ज्यादा सम्मान और किसी का हो ही नहीं सकता इस संसार में। जो जीवन को बनाते हैं, जो नया उनकी सारी उन्नत तरक्की का रास्ता प्रशस्त करते हैं, ऐसी स्थिति में मैं उनके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। और जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है और जो चला रहे हैं विद्यालय, उन शिक्षकों को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ये शिक्षा कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। मेरे साथ राम रामेश्वरम ट्रस्ट की ट्रस्टी आभा पांडे जी हैं। आभा पांडे जी, आज आपने शिक्षक दिवस कार्यक्रम का आयोजित किया है, तो आप हमें ये बताएं कि आपके ट्रस्ट द्वारा क्या क्या गतिविधियां संचालित की जाती हैं, क्या क्या काम किए जाते हैं, इसको संक्षेप में हमें बताएं। आज मैंने इन बच्चों के साथ मिलके इनको भोजन कराया, इनको इनके मन मुताबिक भोजन कराया। जो इन्होंने कहा वही मैंने इनको भोजन कराया। सारा दिन हम इनके साथ रहे, इनके साथ समय व्यतीत किया। इनको खाने को तो बहुत मिलता है लेकिन इनके साथ समय बिताने वाला कोई नहीं है, इसलिए हमको बहुत अच्छा लगा। हम इनके टीचरों के साथ और इनके साथ टीचरों को हमने इनके सम्मानित किया। अपने अनुसार जो मेरी श्रद्धा थी वो मैंने इनको दिया और दे के सम्मान किया। मेरे साथ एडवोकेट आर.के. द्विवेदी जी हैं जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में शिरकत की है। एडवोकेट द्विवेदी जी, आपको इस कार्यक्रम में आकर के कैसा लगा और क्या कहना चाहेंगे आप? दिव्यांग बच्चों के लिए जो श्री रामेश्वर सेवा ट्रस्ट द्वारा कार्य किया जा रहा है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। वास्तव में दिव्यांग बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इस प्रकार की संस्थाएं जो कार्य कर रही हैं, उनके प्रति हम लोग जितनी कृतज्ञता का भाव रखें उतना कम है। और ऐसे बच्चे किसी की विशेष कृपा के पात्र नहीं हैं, ये अपने आप में दिव्यांग हैं। ये विशेष बच्चे हैं, इनके अंदर विशेष कौशल है और सरकार द्वारा भी इनके विकास के लिए बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए RPWD एक्ट और PWD एक्ट है और दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग भी इन बच्चों के उत्थान के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। तो बस हम सबका ये कर्तव्य होना चाहिए कि जब भी हमें मौका मिले हम इन बच्चों के साथ अपने आप को जोड़ें और इनको आत्मसात करके आगे बढ़ाने का प्रयास करें। शिक्षक दिवस का दिन है और बहुत ही हमारे लिए हर्ष का उत्सव है और शिक्षक हमें बहुत आगे जीवन में, आगे भविष्य में बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और हम यहाँ पर आकर बच्चों के साथ मिलकर हमें बहुत ही अच्छा प्रेरणा स्रोत हुआ। गुरु रूप में हर कोई विराजमान है यहाँ पर और आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गुरु गोविंद दियो बताए। शिक्षक युग निर्माता है, शिक्षक राष्ट्र निर्माता है। आज राम रामेश्वर ट्रस्ट द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया और कार्यक्रम में शिक्षकों का सम्मान किया गया और उनके कार्यों की प्रशंसा की गई। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं भी अपने गुरुओं को जो ब्रह्मलीन है उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि और जो सेवारत हैं उन्हें आज वंदन, अभिनंदन और
शिक्षक दिवस के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। सी न्यूज भारत के लिए लखनऊ से संवाददाता बॉबी लॉरेंस। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।